चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का मीन्स है कि लोगों से काम करवाना, लोगों से इस तरीके से काम करवाना जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उन्हें हम अचीव कर सकें और उन गोल को हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। इफ़ेक्टिवली का मीन्स होता है कि टाइम से अचीव कर सकें और एफिशिएंटली का मीन्स ये होता है कि उसे लो कॉस्ट पर, कम से कम कॉस्ट पर हम उसे अचीव कर सकें। तो एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है यहाँ पर। ये मीनिंग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट जो है एक काम करवाने की प्रक्रिया है गोल को अचीव करने के लिए, और कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर जो ये कंसेप्ट के अंदर 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले है इसमें प्रोसीज। तो जहाँ पर प्रोसीज होती है वहाँ पर सीक्वेंस जरूर होते हैं, वहाँ पर सीक्वेंस और स्टेप होते हैं। और प्रोसीज का मीन्स ये होता है कि उसमें स्टेप होते हैं, यानी कि पहले ये काम, उसके बाद ये काम, उसके बाद ये काम। तो प्रोसीज रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। इसमें फंक्शन की सीरीज परफॉर्म की जाती है काम को करवाने के लिए। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी अगर मैनेज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे और फिर कंट्रोलिंग करेंगे। तो इसमें स्टेप होते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं पोस DC। P का मीन्स प्लानिंग, O का मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, S का मीन्स स्टाफिंग और D का मीन्स क्या हुआ, डायरेक्टिंग, और C का क्या हुआ, कंट्रोलिंग। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इफेक्टिवनेस। तो इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, यानी कि यह सही काम करने से संबंधित होती है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। यह सही काम करने से संबंधित है, एक्टिविटी को पूरा करने से संबंधित है, गोल को अचीव करने से संबंधित है। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। यह एंड रिजल्ट से संबंधित होती है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क एफिशिएंटली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। तो इफेक्टिव का मतलब ये है कि गोल को हमें अचीव करना है, वो भी टाइम से अचीव करना है। ठीक है। उसके बाद है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है कि काम को हमें सही तरीके से करना है। इट रेफर्स टू do the task in the right way with minimum cost and optimum utilization of resources। यानी कि काम को सही तरीके से करना जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे, कम से कम रिसोर्सेज का यूज हो। एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट होता है। इट फोकस ऑन डेराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। इसमें कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके अधिक से अधिक बेनिफिट पर फोकस किया जाता है। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट, यानी कि इसमें कम से कम जो इनपुट है वो कम से कम लगेंगे, यानी कि पैसे का भी कम से कम यूज होना चाहिए, मटेरियल का कम से कम यूज होना चाहिए, इक्विपमेंट्स, पर्सनस का यूज कम से कम होना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। Management is concerned with efficient use of resources because reduction in cost leads to higher profit। तो जो मैनेजमेंट है वो जो है रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करता है जिससे कि जो है कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को अधिक से अधिक किया जा सके। एक बार इसका डिफरेंस देखते हैं। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मीनिंग इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। यानी कि इसमें काम को हमें टाइम से पूरा करना है, कॉस्ट चाहे कितनी भी आ जाए। एफिशिएंसी इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कम से कम कॉस्ट में हमें टास्क को कंप्लीट करना होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी कम से कम यूज होना चाहिए। एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है। कॉस्ट का भी ध्यान रखना होता है। ऑब्जेक्टिव टू अचीव एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमें एंड रिजल्ट को अचीव करना होता है। टू कंडक्ट
एफिशिएंसी में क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि हमें इसमें कॉस्ट बेनिफिट का ध्यान रखते हैं। मेन कंसिडरेशन डूइंग द राइट टास्क, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि सही काम करना, और यहाँ पर जो है इसका मीन्स है एफिशिएंसी का डूइंग द टास्क इन राइट वे, यानी कि काम को सही तरीके से करना। ठीक है, तो इसमें जो है टाइम से करना होता है, इसमें कॉस्ट का ध्यान रखना होता है, और सही काम करना होता है, इसमें सही तरीके से करना होता है। रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसका क्या कंक्लूजन है, तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों की दोनों बराबर इम्पोर्टेंट है। एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क, इफेक्टिव का मीन्स ये है कि काम को पूरा करना है। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, केवल काम को पूरा करना पर्याप्त नहीं होता है। इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का भी कोई रिसोर्सेज भी हमारे वेस्ट नहीं होने चाहिए। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक ही कॉइन के टू साइड होते हैं। वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज, एक के बिना दूसरे का कोई यूज नहीं होता है। तो यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों जरूरी होते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट और संपन्नता की ओर ले जाते हैं। एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस, और अगर इनएफिशिएंसी होगा, इनइफेक्टिवनेस होगी, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी फेल हो जाती है। एक बार इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे मैनेजमेंट किया, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, काम करवाने की प्रक्रिया है, गोल को पूरा करने की प्रक्रिया है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या है, इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, यानी कि इसमें पोस्ट डीसी होता है, पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस में क्या है कि सही काम को करना है, एंड रिजल्ट पर ध्यान रखा जाता है, और काम जो गोल है उसे टाइम से अचीव करना होता है। एफिशिएंसी में क्या है कि काम को सही तरीके से करना है, इस तरीके से करना है जिससे कि कम से कम कॉस्ट आए, रिसोर्सेज का भी कम से कम यूज हो, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, और फिर प्रॉफिट को भी बढ़ाना होता है। अब इसमें डिफरेंस में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, काम को टाइम से पूरा करना है, कॉस्ट चाहे कितनी भी आ जाए। इधर क्या है कि मिनिमम कॉस्ट से काम को पूरा करना होता है। यहाँ एंड रिजल्ट को ध्यान रखते हैं, इसमें कॉस्ट बेनिफिट का ध्यान रखते हैं। कॉस्ट बेनिफिट ऑब्जेक्टिव होता है। मेन कंसिडरेशन सही काम करना होता है, इसमें काम को सही तरीके से करना होता है। और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट होती हैं किसी वर्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं है तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन असफल हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल BST EP पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।